नेक्स्ट न्यूज़ है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम अमेंडमेंट बिल। ठीक, इस बिल में ये अमेंड किया जा रहा है, अमेंड मीन्स कुछ चेंजेस किया जा रहा है, कुछ अल्टरेशन किया जा रहा है कि पहले ऑलरेडी एक कानून था जिसका नाम है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कुछ कानून का आगे नाम लिखा होगा, ठीक ना। इस कानून को अमेंड करके अब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम अमेंडमेंट बिल ये लेके आ रहा है, ठीक ना। इस बिल में क्या क्या प्रोविज़न चेंजेस अमेंडमेंट हुआ है आइए जानते हैं। ऑन अगस्त 1, 2022 वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक, दिस बिल सीक्स टू बैन फंडिंग ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक, बिल हैज़ been directed by external affair minister S Jaishankar. It was passed in Rajya Sabha through a voice vote. It was approved in Lok Sabha in April 2022. 1 अगस्त 2022 को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रॉपर्टी को पार्लियामेंट में पास किया गया, ठीक ना। ये बिल ये मांग कर रहा है ये कि इस बिल में ये एम है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के फंडिंग को बैन किया जाए। फंडिंग इंपॉर्टेंट, इस बिल में ये बोला गया है कि फंडिंग को मेन फंडिंग मतलब कुछ हम कोई पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ पैसा दे रहे हैं ताकि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो सके, तो उस फंडिंग को रोक लगाना है, ठीक ना। इसलिए ये कानून में ये चेंजेस लाया गया है कि फंडिंग को रोक लगाना है। ठीक, फिर बिल हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ये बिल को कौन रिप्रेजेंट किया है, तो ये बिल को रिप्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में कौन किया है, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर किए हैं। कौन है, हमारे एस जयशंकर है, ठीक ना। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को बोलते हैं हम लोग हिंदी में विदेश मंत्री। ठीक, इट वाज पास्ड इन, ये जो बिल है ये बिल पास हुआ राज्यसभा में। ठीक, कैसे पास हुआ, तो थ्रू ए वॉइस वोट के वॉइस वोट से राज्यसभा में ये बिल पास हुआ और ये बिल इधर रिसेंट में अप्रैल में भी पास हो चुका था, ठीक ना। ये बिल न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अप्रैल में भी न्यूज़ में था और अभी अगस्त के मंथ में क्यों है, क्योंकि इधर आप राज्यसभा से ये बिल पास हो गया, इसलिए राज्यसभा के लिए पास हो गया, तो ये बिल न्यूज़ में है। ठीक, अब जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है इस बिल का, ठीक ना। इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ऑफ दिस बिल इंक्लूड्स, तो लेट्स सी देखते हैं। दिस बिल passed in view that current law cover only the trading of weapon, it does not cover its funding, ठीक ना। जो ओरिजिनल जो कानून है, जो प्रेजेंट जो कानून था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इस कानून में ये बात करता था कि ओनली कवर ट्रेडिंग ऑफ वेपन, बस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ट्रेडिंग पे रोक लगा था, लेकिन उसके फंडिंग पे रोक नहीं था। तो इस नया चेंजेस में ये फंडिंग को भी इंक्लूड किया है, ठीक ना, समझ रही हो ना। उसके बाद it is in line with the mandates of Financial Action Task Force which asks countries to ensure that asset financing for such weapon is prohibited, ठीक ना। इसी के साथ ये जो है FATF ये होता है कि कोई भी अगर टेरर फंडिंग करता है या फिर ब्लैक मनी से अगर कुछ भी टेरर फंडिंग करता है, टेररिज्म के लिए प्रमोट करता है, फंडिंग देता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको काउंटर करने के लिए उस पर चेक एंड गाइडेंस लगाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FATF। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हेड क्वार्टर है तुम्हारा पेरिस में, ठीक ना। कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में, हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में। ये ऑर्गेनाइजेशन ये बिल में इसलिए नाम आया क्योंकि फाइनेंसिंग हो रहा है, फाइनेंसिंग को रोक लगा रहा है, और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेन मोटो ही है टेरर फंडिंग को, किसी भी ऐसा कोई फंडिंग जो कि कंट्री के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक ना, उसको रोक लगाना है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक, इसके बाद ये बिल में क्या और प्रोविज़न हुआ है कि द बिल एम्पावर द यूनियन गवर्नमेंट टू फ्रीज, सीज और अटैच फाइनेंशियल एसेट एंड इकोनॉमिक रिसोर्स और पीपल हु आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक, ये बिल में ये पावर दिया गया है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि अगर कोई पर्सन अगर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के एक्टिविटी पे अगर कुछ भी अगर इंगेज हो, कोई भी अगर ऐसा कुछ भी एक्टिविटी करता हो, तो उसके प्रॉपर्टी को, उसको एसेट को, संपत्ति को सीज कर लिया जाएगा, ठीक ना। कुर्की जब्ती कर लिया जाएगा, एसेट कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। ठीक, उसके पास
उसके बाद अमेंडमेंट विल ऐड ए न्यू सेक्शन 12A इन द एग्जिस्टिंग लॉ अकॉर्डिंग टू दिस ए पार्सन शैल नॉट फाइनेंस एनी एक्टिविटी विच इज़ प्रोहिबिटेड इन द एक्ट, ठीक ना। पार्सन, इस कानून में एक न्यू अमेंडमेंट से लाया गया है, एक सेक्शन लाया गया है जिसका सेक्शन का नाम है 12A, ठीक। 12A ये सेक्शन ये बोलता है पार्सन शैल नॉट फाइनेंस एनी एक्टिविटी विच इज़ प्रोहिबिटेड इन द एक्ट। ऐसा कोई भी एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाएगा जो कि प्रोहिबिट हो, ठीक। अब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिटेड ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज लॉ एक्ट वाज पास्ड इन 2005। इट वाज पुट बैन ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक ना। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ लॉ ये पास हो गया था 2005 में लोकसभा से, लेकिन कुछ डिले के कारण ये राज्यसभा से पास नहीं हो सका था, तो इसलिए अभी पास हुआ। अब जानते हैं कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बार बार बोल रहे हैं, तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता क्या है वैसे? तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक ऐसा कोई वेपन हो गया, जैसे वेपन लाइक न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, जो कि ऐसा कोई अगर वेपन यूज़ करेंगे, कुछ अगर वेपन ऑपरेट करेंगे जिससे कि बहुत लार्ज नंबर पे ह्यूमन को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक ना, मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक ना। तो यही हो गया, इसी के फाइनेंस पे, इसके फंडिंग पे रोक लगाना है, इस बिल में ये अमेंड हुआ है, ठीक। मिनिस्ट्री का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है।